राजस्थान में देखी होंगी कि एक चुनाव उपचुनाव हुआ, मंत्री बनने के बाद हार जाता है, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि ईवीएम का खेल जिस तरह से झमेल चल रहा है, मोदी जी हर चीज़ में हो गए हैं फेल। अब वो खाली धर्म का घूंट पिलाकर जिस तरह से राम को लाए हैं का एक धुन बजा रहे हैं कि हम राम को छत दे रहे हैं, देश के 135 करोड़ जनता को भी विज्ञान भवन में से छत दे दिए थे। तो जिस तरह से जुमलों की बरसात दिन रात हो रही है, जनता तंग हो चुकी है और ये ईवीएम का खेला जब तक नहीं ये बंद होगा, जनता त्रस्त है। और ये 205 लाख करोड़ जिस तरह से देश पे कर्ज है, आज देश की हर आवाम ठगे महसूस हो रहे हैं। मन की बात कहने वाले प्रधानमंत्री जी ईवीएम से खेला बंद कर दें, उनकी औकात समझ में आ जाएगा। बन चुका है जिस तरह से धृतराष्ट्र का काम कर रहा है। देश के हर आवाम, देश का हर जनता अब यही प्रश्न कि मैं वोट नहीं देता हूं लेकिन सरकार कैसे बन जाती है, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम जगह का जनता ठगे महसूस कर रहा है। राजस्थान में देखी होंगी कि एक चुनाव उपचुनाव हुआ, मंत्री बनने के बाद हार जाता है, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि ईवीएम का खेल जिस तरह से झमेल चल रहा है, मोदी जी हर चीज़ में हो गए हैं फेल। अब वो खाली धर्म का घूंट पिलाकर जिस तरह से राम को लाए हैं का एक धुन बजा रहे हैं कि हम राम को छत दे रहे हैं, देश के 135 करोड़ जनता को भी विज्ञान भवन में से छत दे दिए थे। तो जिस तरह से जुमलों की बरसात दिन रात हो रही है, जनता तंग हो चुकी है और ये ईवीएम का खेला जब तक नहीं ये बंद होगा, जनता त्रस्त है। और ये 205 लाख करोड़ जिस तरह से देश पे कर्ज है, आज देश की हर आवाम ठगे महसूस हो रहे हैं। मन की बात कहने वाले प्रधानमंत्री जी ईवीएम से खेला बंद कर दें, उनकी औकात समझ में आ जाएगा। जिस तरह से ईवीएम का बरसात हो रहा है, जहां देखो वहां बटन सेट हो जा रहा है और जनता के विश्वासघात हो रहा है युवाओं के साथ। जिस तरह से रोजगार की बात करके आए, आज मोदी जी कहते हैं हमारे 4 जात, जहां उनके शंकराचार्य, उनके रामानुज जी जैसे संत बोल देते हैं बड़े, यानी अपशब्दों से, जो कि राम का दर्शन नहीं करने जाएंगे तो क्षुद्र और मैं बोल नहीं सकता हूं मैं जो भाषा का प्रयोग है। यहाँ पर ये भी है कि जब 3 राज्यों में भाजपा जीत जाती है तभी आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश जहाँ पर कांग्रेस है वहाँ पर आरोप क्यों नहीं लगा रहे? देखिए, 3 राज्य मजबूत राज्य है, जिसको धर्म का घूंट पिलाने के लिए वो सोचे कि कम से कम हिंदू प्रादेशिक राज्य है, जहाँ हिंदुस्तान में मजबूत व्यवस्था है, उसको अपने हाथ में कैप्चर। अभी देखी होंगी छत्तीसगढ़ के यानी अंबिकापुर सरगुजा में वहाँ जंगल कटवाया जा रहा है। जिस जंगल को बचाने के लिए यही आदिवासी अपना जान देने के लिए तैयार थे, वहीं पर जंगल को बनते ही आदिवासी मुख्यमंत्री वहाँ का जंगल अडानी के लिए वहाँ साफ किया जा रहा है, उस जंगल को कटाया जा रहा है। तो जिस तरह से जंगल के बचाने की बात होती थी, उसके लिए आंदोलन हुआ, लेकिन उस जंगल को काटने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। जो 1 रुपया गज के ऊपर ज़मीन दे दिया जाता है अडानी कंपनी को, तो देश का जनता जान गई है कि इस भ्रष्टाचार का एकदम अंकुश बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को बोलते थे कि 70,000 करोड़ का आरोपी उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं, 20 लाख करोड़ का आरोपी को सीएम बना देते हैं। जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे नेक इरादे से राहुल गांधी जी जैसे भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे, अब भय देखिए, अब न्याय की बात होती है, जहाँ महिलाओं के सम्मान की बात होते हैं, बड़े बात करते हैं मोदी जी की, महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही महिला सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जहां बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलता है, वही भारतीय जनता पार्टी से कुपित, यानी जिस तरह से भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक, भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरह से रेपिस्ट निकल रहे हैं, अब भाजपा पूरी भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, उनके विधायकों पर, सांसदों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें फिर भी चुनती है। देखिए, जनता नहीं चुन रही है। उनके अंदर एक खेला है, वही झमेला है। जो ईवीएम का खेला, वीवीपैट, हम चुनाव आयोग को लीक कर दिए और चुनाव आयोग हमारा बात सुनने को तैयार नहीं है। ये चुनाव आयोग देश के 2 तरफ का काम कर रहे हैं, विपक्ष के लिए साइलेंट और मोदी जी कहें वही वायलेंट। यानी मोदी है तो मुमकिन है इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग देश के शासन और प्रशासन पर एक तरफा जिस तरह से कुंडली मारकर बैठ के अहंकार में कि हमारा ईवीएम है तो जीत सुनिश्चित है, हम 400 सीट पाएंगे। आप क्या चीज़ का गारंटी
करते हैं। देश के युवा रोजगार की गारंटी आप बोले थे 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी दूंगा, वो गारंटी तो खत्म हो गई मोदी जी। अपने पत्नी को छोड़ दिए, वो गारंटी खत्म हो गई। यहाँ राम की भी गारंटी दे रहे हैं कि राम को मैं घर में लाया हूँ, राम सर्वत्र है, सब में बसते, हम में तुम में खड़क खम में, उस राम की भी गारंटी देने लगे। ये वोट के लिए भगवान तक को छोड़ने वाली पार्टी नहीं है। यहाँ दुराचारियों का फौज भरा हुआ है। मणिपुर जैसा कांड न हो इसलिए न्याय यात्रा के तहत हमारे नेता राहुल गांधी जी न्याय यात्रा का 6200 किलोमीटर मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक चलने वाले हैं। और देश के लोकतांत्रिक संविधान और न्यायपालिका को जिस तरह से तार तार, बिल्किस बानो का घटना देखिए, कम से कम न्यायपालिका जागा और उस अत्याचारी दुराचारियों को सजा फिर से हो, यानी उनको अंदर करने का आदेश हुआ। बिल्कुल तो हम ईवीएम पर दोबारा वापस आते हैं। जी जी। जिस तरीके से आप सवाल करते हैं ईवीएम पर, आप सवाल करते हैं चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग लगातार आपके सवालों का जवाब दे रहा है। वो कह रहा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। देखिए, वीवीपैट को जिस तरह से मशीन 136 लाख मशीन गायब हो गया था, उस पर चुनाव आयोग संज्ञान में नहीं लिया। 19 नहीं, बोल रहा हूँ कि वीवीपैट का मशीनें गायब हो गया था। और उसका जब वीवीपैट से हम लोग कहते हैं कि चुनाव वोट देने के बाद और उसका पर्ची निकलेगा तो लोग का उसका काउंटिंग कराओ, तो डरता क्यों है चुनाव आयोग? क्यों एक पक्ष रखने का? चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। वो जनता का विश्वास पे वोट तो नहीं पड़ रही है, जनता को, यानी जनता की उम्मीदों को, जनता के जिस तरह से महंगाई की मार बढ़ती हुई, बड़े ग्लोबल की बात करते हैं मोदी जी। G20 हुआ, यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। नहीं, विदेश में डंका पर राज्य में, तभी तो जनता देखिए, देश में लगा के लंका कहते हैं, विदेश में डंका बजा रहे हैं। देश में लंका लगी हुई है। 80 करोड़ पद खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और 10 साल में 9,27,000 सिर्फ पद भरा गया, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर। जो पद खाली है उसमें भरा नहीं जाता है, बेचारे रेलवे से लेके, और जिस तरह से आप सैनिक को भी, जैसे हमारे अग्निपथ अग्निवीर योजना लाकर जिस तरह से सैनिक को भी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये देश का दुर्भाग्य है, कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार चल रही है। बड़े पूंजीपति के हाथों में आकर कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार चल रही है, ईवीएम के माध्यम से। जिस तरह ईवीएम का लूट है, लूट सके तो लूट। मोदी जी, एक खेल आपका बंद होगा। 24 में जनता सड़क पे आएगी। श्रीलंका का कांड भारत में दोहराने का कोशिश न किया जाए। देश का जनता, युवा ठगे महसूस कर रहा। आप कहते हो 4 जात हम मानते हैं, किसान, महिला और गरीब और वो युवा, और चारों ठगे हैं। महिला सुरक्षा नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर, एनसीआरए रिपोर्ट के अनुसार महिला सबसे ज़्यादा रेप और सबसे ज़्यादा असुरक्षित उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अब मणिपुर का घटना देख ही रहे हैं कि ऐसा दोबारा देखने को नहीं, सुनने को नहीं मिला। तो ऐसा मणिपुर घटना हुआ, युवा को रोजगार छीन लिया गया, उनको मजबूर कर दिया है, और लगातार बातें कर रहे हैं, लगातार ये बातें चल रही हैं। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है, मैं आपको बोला ना, मैं आपको बोला रोजगार की बात कर रहे हैं मोदी जी। जो रोजगार 2 करोड़ प्रति वर्ष की बात कहे थे, 10 साल में 9,27,000 रोजगार मिला है। वो भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को रोजगार दिया जाता है। हर जहाँ सरकार बनी है वहाँ आंकड़ा बनाकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं के, उनके परिवारजनों को, ये सरकार नहीं, आरएसएस और भाजपा की सरकार और देश के जनता को धोखा देने के लिए एक जिस तरह से देश पर प्रहार हो रहा है, देश के युवाओं के यानी भविष्य में प्रहार, कि किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा IAS IPS न बने, इंजीनियर न बने, डॉक्टर न बने। भी लगातार ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर, ये सब झूठ है। कांग्रेस सांसद भी कह रहे हैं। देखिए, ईवीएम का खेला देखिए, अभी हमारे कई ठो वकील बेचारे निष्पक्ष, वो किसी पार्टी से नहीं थे। सारे लोग वीवीपैट और ईवीएम का वो सिस्टम बनाकर दिखाए कि किस तरह से हैक किया जाता है। देखिए, लोगों को, सब जनता से, आप लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता जब खुल कर बोल रहा है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा विकास किया गया, निरंतर 2500 रुपये क्विंटल धान, युवाओं को नौकरी से लेके महिलाओं को भत्ता, युवाओं को भत्ता दिया गया। वहाँ निरंतर काम हम करते हैं। उसके बाद राजस्थान में काम करते हैं, 25 लाख रुपया सब्सिडी, मेडिकल सब्सिडी दिया जाता है। उसके बाद हमारी सरकार नहीं आती है तो जीतते सारा मीडिया फेल हो जाता है। तो कहाँ खेल हो रहा है? इस खेल पर तो बारीकी से चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब देता? विपक्ष का क्यों नहीं निष्पक्ष? आप बैलेट से चुनाव करा लो। देश
देश का जनता का भविष्य अगर सुरक्षित रखना है तो बैलेट से चुनाव करा ले प्रधानमंत्री जी। औकात समझ, आगे क्या मांग करते हैं? देखिए, देश चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। आप उस पद पर बैठे, उस पद के गरिमा के लिए आप निष्पक्ष काम करिए, जिससे देश के आम आवाम, किसान, नौजवानों का भविष्य खतरे में न हो। 205 लाख करोड़ कर्ज इस तरह से देश में हो गया, आज सब अपने को ठगा महसूस। जो 75 साल में 54 लाख करोड़ कर्ज था, अब 205 लाख करोड़ हो जाता है। युवा को रोजगार नहीं मिलता, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलता है, किसान का दुगनी आय नहीं मिलता। तो क्या दिए हो आप देश को? ग्लोबल सबसे दुनिया का नंबर 1 बताते हो, खाली हवाई मन की बात सुनाते हो। अब देश का जनता जन की बात सुनो, नहीं तो बदलाव करो। चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर बैलेट पर चुनाव करो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ये धोखा का सरकार है, धोखा कब तक देगा? जनता सड़क पे आ जाएगा। धन्यवाद।